हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट कुंजन और मैं फिर लेकर हाजिर हूं एक और दिलचस्प एपिसोड आपके फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन का। आज है 2 अक्टूबर और इसी मौके पर हम लेकर आए हैं एक स्पेशल प्रस्तुति हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पर। इसी के साथ साथ हम आपको लेकर चलेंगे हमारे ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट में भी, और साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कुछ होम रेमेडीज आपकी हेल्थ और फिटनेस के लिए। तो आइए, ये एपिसोड शुरू करने से पहले हम ले लेते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सुनिश्चित करने के लिए देश को प्रेरित किया था। महिलाओं को घर में रहकर भी जिस तरह से गांधी जी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा, वो आज की दृष्टि से आश्चर्यजनक है। हम एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, जब हम सिल्वर शेड यूज़ कर रहे हैं तो बंदे का कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिल्वर अपने आप में ही इतना वाइब्रेंट होता है और अलग से ही नज़र आता है। गोभी और गाजर का रस मिलाकर पीने से एसिडिटी में आराम मिलता है। इसके लिए 100 ml गोभी का रस और 50 ml गाजर का रस मिलाकर पीना चाहिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड। हमारी सोसाइटी में आजकल वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन अपलिफ्टमेंट के ऊपर काफ़ी बातें होती हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आज की बात नहीं है। आज से बहुत साल पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ये सब विचार लोगों के सामने रखे थे। क्या थे उनके आइडियाज़ हमारी इंडियन वुमेन की अपलिफ्टमेंट को लेकर, और क्या सोचते थे वो हमारी महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए? आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे आज के इस स्पेशल सेगमेंट में। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सुनिश्चित करने के लिए देश को प्रेरित किया था। महिलाओं को घर में रहकर भी जिस तरह से गांधी जी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा, वो आज की दृष्टि से आश्चर्यजनक है। गांधी जी महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार के क्रूर व्यवहार के विरोधी थे और महिला अधिकारों के प्रति संवेदनशील थे। वो ऐसे शोषण मुक्त समाज के पक्षधर थे जहां राजनैतिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता हो। महिला सशक्तिकरण के लिए उनके प्रयास का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि बिना सूचना और संचार क्रांति के उन्होंने देश की लाखों शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं तक अपनी आवाज पहुंचाई और उनमें चेतना भी जगाई। गांधी जी ने महिलाओं के अधिकारों की वकालत करते हुए लिखा कि अहिंसा की नींव पर रचे गए जीवन की रचना में जितना और जैसा अधिकार पुरुष को अपने भविष्य की रचना का है, उतना और वैसा ही अधिकार स्त्री को भी अपने भविष्य तय करने का है। स्त्रियों के अधिकारों के बारे में गांधी जी के विचार इस प्रकार थे। स्त्रियों के अधिकारों के सवाल पर मैं किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी राय में उन पर ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए जो पुरुषों पर ना लगाया गया हो। पुत्रों और कन्याओं में किसी तरह का कोई भेद नहीं होना चाहिए। उनके साथ पूरी समानता का व्यवहार होना चाहिए। दहेज प्रथा का गांधी जी ने न केवल घोर विरोध किया, बल्कि उनका विचार था कि ये प्रथा नष्ट होनी चाहिए। गांधी जी ने दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए जाति बंधन को तोड़ने पर जोर दिया। महिला शिक्षा के वो प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपने इस विचार को रेखांकित करते हुए कहा, मैं स्त्रियों की समुचित शिक्षा का हिमायती हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि स्त्री दुनिया की प्रगति में अपना योगदान पुरुषों की नकल करके या उसकी प्रतिस्पर्धा करके नहीं दे सकती। गांधी जी का ये स्पष्ट मत रहा कि स्त्री को पुरुष की पूरक बनना चाहिए। सन 1921 में प्रकाशित यंग इंडिया में उन्होंने साफ साफ लिखा कि स्त्री को चाहिए कि वो स्वयं को पुरुष के भोग की वस्तु मानना बंद कर दे। इसका इलाज पुरुष की अपेक्षा स्वयं स्त्री के हाथों में ज्यादा है। उसी पुरुष की खातिर जिसमें पति भी शामिल है, सजने से इनकार कर देना चाहिए, तभी वो पुरुष के साथ बराबर की साझीदार बन सकेगी। मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता कि सीता ने राम को अपने रूप सौंदर्य से रिझाने पर एक क्षण भी नष्ट किया होगा। हरिभूमि पत्रिका में 1936 में प्रकाशित उनके कुछ विचार आज भी
क्रांतिकारी हैं। गांधी जी ने लिखा कि मेरा दृढ़ मत है कि इस देश की सही शिक्षा वो होगी कि स्त्री को अपने पति से भी ना कहने की कला सिखाई जाए और उसे ये बताया जाए कि अपने पति की कठपुतली या उसके हाथों में गुड़िया बनकर रहना उसके कर्तव्य का अंग नहीं है। उसके अपने अधिकार हैं और अपने कर्तव्य हैं। समय भले ही बहुत गुजर चुका हो, लेकिन आज भी हमारे देश की हर स्त्री अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के महिला सशक्तिकरण पर अपना मत समाज के लिए उतना ही सकारात्मक है जितना कि पहले था। राष्ट्रपिता की जयंती के इस शुभ अवसर पर संगिनी फॉर टुडेज वुमेन उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं हमारे एक्सपर्ट से कुछ, तो बहुत ही आसान है। आपको भेजना एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज है फ्राइडे और आज हम अनाउंस करते हैं हमारी 3 सेल्फी क्वींस के बारे में। आइए मिलते हैं वो कौन है भाग्यशाली विजेता। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की पहली विनर है मानसी, हरिद्वार उत्तराखंड से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की दूसरी विनर है शाहीन, बीकानेर राजस्थान से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की तीसरी विनर है शताब्दी, जमशेदपुर झारखंड से। सो फ्रेंड्स, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कुछ ब्यूटी मेकओवर से जुड़ी खास बातें। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। गोभी और गाजर का रस मिलाकर पीने से एसिडिटी में आराम मिलता है। इसके लिए 100 ml गोभी का रस और 50 ml गाजर का रस मिलाकर पीना चाहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। मेकअप के जरिए आप अपनी ब्यूटी को काफी एनहांस कर सकती हैं। इसी के लिए हम लेकर आते हैं हमारा ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट, जिसमें हम आपको दिखाते हैं कुछ आइडियाज एंड ट्रिक्स जिन्हें आप फॉलो करके रह सकती हैं ब्यूटीफुल और साथ ही साथ बन सकती हैं किसी भी पार्टी की शान। तो आइए हम देख लेते हैं क्या स्पेशल है हमारे आज के इस सेगमेंट में। जैसे कि आप लोग को पता है कि वेडिंग सीज़न आने वाला है और वेडिंग सीज़न आते ही दिमाग में बस यही चलता है कि हमें खूबसूरत कैसे दिखना है। तो कुछ मैं आपको टिप्स दूंगी, कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जिससे कि आप लोग खूबसूरत दिख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने इनकी स्किन पे थोड़ा सा टचअप दे रखा है। शुरुआत पे आपको बताती हूँ कि जब हम लोग मेकअप की शुरुआत करते हैं तब हम लोग क्लिनजिंग, टोनिक, मॉइस्चराइज़र ये हमारे स्किन की नीड है। तो हम लोग शुरुआत इसी से ही करेंगे। कोई भी लाइट शेड होगा वो हम इनर कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और आउटर कॉर्नर पे हम डार्क शेड यूज़ करेंगे। हम एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, जब हम सिल्वर शेड यूज़ कर रहे हैं तो बंदे का कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिल्वर अपने आप में ही इतना वाइब्रेंट होता है और अलग से ही नज़र आता है। ये सिल्वर ग्लिटर है। इसी तरह हम दूसरी आइज़ पे भी सिल्वर शेड लगाएंगे। अगर हम बात करें डार्क स्किन टोन वाले बंदों की, तो उन पर आइडियल होते हैं आपके गोल्डन शेड, कॉपर और कोई भी वार्म शेड्स। हमने इनकी आइज़ पे पहले बेस लगाया है सिल्वर से, फिर थोड़ा सा ग्लिटर हमने डाला है जो कि नाइट की पार्टीज़ में, आपकी इवनिंग पार्टीज़ में काफ़ी अच्छा दिखता है। अब हम इनकी दूसरी आइज़ पे भी सेम ग्लिटर लगाएंगे और उसी तरह से लगाएंगे जैसे हमने पहले वाली आँखों पे लगाया था। आइज़ के आउटर कॉर्नर पे हम लोग ब्लैक शेड देंगे इसमें। आइज़ के हम लोग आउटर कॉर्नर में हमेशा डार्क कलर यूज़ करेंगे और इनर कॉर्नर में हम लोग हमेशा लाइट कलर ही यूज़ करेंगे। हाइलाइटर हमेशा हम लोग सिल्वर या जो जिसमें बहुत ही वाइब्रेंस हो वैसा यूज़ करेंगे। अब हम आईलैशेस लगाएंगे। आईलैशेस लगाने से
हमारी आंखें बहुत ही बड़ी लगती हैं और आई लैशेज़ भी थोड़ी सी हैवी लगती हैं। और खूबसूरत लुक देता है। हम जब भी आई लैशेज़ लगाएंगे, आई लैशेज़ लगाने से पहले और आई लैशेज़ लगाने के बाद हम 2 बार आई लाइनर लगाएंगे। जिससे कि आईज़ को एक परफेक्ट शेप मिले। आईब्रो फिलिंग के लिए हमेशा हम ब्राउन कलर का यूज़ करेंगे, ब्लैक कलर हम अवॉइड करेंगे क्योंकि ब्लैक कलर बहुत ही आर्टिफिशियल लुक देता है। किसी किसी के फीचर्स इतने शार्प नहीं होते हैं, जैसे कि आप नोज़ को ही ले लीजिए। हमको अगर नोज़ को थोड़ा सा शार्प दिखाना है तो हम थोड़ा नोज़ वाले एरिया में कॉन्टूरिंग करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। कॉन्टूरिंग से आप अपनी नाक को थोड़ा सा शार्प दिखा सकते हो। जेल लाइनर जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत देर तक स्टे करता है। आगे बढ़िए। इनकी आंखें कितना चेंज आया है आई मेकअप के बाद। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये अब रेडी हैं पार्टी के लिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग घर पे ही इतना अच्छा पार्टी मेकअप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके भी हैं कोई सवाल या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं हमारी फैशन, हेल्थ या ब्यूटी एक्सपर्ट से कुछ, तो बहुत ही सिंपल है। आपको भेजना एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज है फ्राइडे और आज हम अनाउंस करते हैं हमारी 3 सेल्फी विनर्स के बारे में। आइए अब हम मिल लेते हैं कौन है वो 3 भाग्यशाली विजेता। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की पहली विनर है मानसी, हरिद्वार उत्तराखंड से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की दूसरी विनर है शाहीन, बीकानेर राजस्थान से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की तीसरी विनर है शताब्दी, जमशेदपुर झारखंड से। दोस्तों, संगिनी पे अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कुछ खास होम रेमेडीज, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगिनी फॉर टुडेज वुमन। गोभी और गाजर का रस मिलाकर पीने से एसिडिटी में आराम मिलता है। इसके लिए 100 ml गोभी का रस और 50 ml गाजर का रस मिलाकर पीना चाहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमन। हर हफ्ते हम संगिनी पर लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास घरेलू नुस्खे, जिन्हें आप अपनी लाइफस्टाइल में अपनाकर इम्प्रूव कर सकती हैं अपनी फिटनेस, हेल्थ और ब्यूटी को। आइए अब हम देख लेते हैं कौन से हैं आज के वो खास घरेलू नुस्खे। पत्ता गोभी के अनेक फायदे हैं, लेकिन इसके रस में मौजूद कई गुण शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। क्या है ये फायदे? आइए जानते हैं होम रेमेडीज के सेगमेंट में। गोभी और गाजर का रस मिलाकर पीने से एसिडिटी में आराम मिलता है। इसके लिए 100 ml गोभी का रस और 50 ml गाजर का रस मिलाकर पीना चाहिए। अगर यूरिन एक कर आती हो या रुक गई हो तो गोभी के पत्तों को उबालकर उसे मसलकर दिन में 3 से 4 बार पीने से प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ज्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर की सलाह मानें। दमा में भी गोभी, गाजर और बीट का रस मिलाकर पीने से दमा के दौरे में आराम मिलता है।
पीलिया में गोभी फायदेमंद है। इसके लिए कुछ दिनों तक नियमित रूप से 300 से 400 ml की मात्रा में गोभी का रस पिएं। गोभी, पपीता और अनानास का रस मिलाकर पीने से अपच की समस्या भी दूर हो जाती है। पत्ता गोभी का रस नियमित रूप से पीने से रक्त की शुद्धि होती है, यानी खून साफ होता है। गले में सूजन होने पर गोभी के रस में 2 चम्मच पानी मिलाकर पीने से लाभ मिलता है। नींद की समस्या होने पर पत्ता गोभी की सब्जी बनाकर खाने और रात को सोने से 1 घंटे पहले 5 चम्मच गोभी का रस पीने से अच्छी नींद आती है। हड्डियों में दर्द होने पर गोभी के रस में गाजर का रस बराबर मात्रा में मिलाकर पिएं। इससे दर्द दूर होता है, साथ ही आराम मिलता है। हर रोज भोजन करने से 20 मिनट पहले गोभी का रस पिएं। इससे पाचन क्रिया अच्छी रहती है। इन सब के अलावा कमर दर्द, पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द, रक्त विकार, आंखों की रोशनी की कमी, मोटापा आदि से छुटकारा पाने के लिए गोभी के रस का विभिन्न तरीके से सेवन किया जा सकता है। गोभी का रस पीने से नाखून और बालों के संबंधित समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। कहते हैं इससे शरीर के विषाक्त तत्व दूर हो जाते हैं, जिससे शरीर शुद्ध हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या पूछना चाहती हैं हमारी हेल्थ, फैशन या ब्यूटी एक्सपर्ट से कुछ, तो बहुत ही सिंपल है। आप भेज सकती हैं एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज है फ्राइडे और आज हम अनाउंस करते हैं हमारी 3 सेल्फी विनर्स के बारे में। आइए मिल लेते हैं कौन है वो 3 भाग्यशाली विजेता। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की पहली विनर है मानसी, हरिद्वार उत्तराखंड से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की दूसरी विनर है शाहीन, बीकानेर राजस्थान से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की तीसरी विनर है शताब्दी, जमशेदपुर झारखंड से। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अब दीजिए अपनी होस्ट गुंजन और संगिनी की पूरी टीम को इजाजत। हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।